हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची में छात्रों का अनोखा प्रदर्शन, शहर में निकाली शव यात्रा, आज करेंगे ब्रह्मभोज, जाने क्या है मांजरा। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों ने अनोखे अंदाज में बुधवार को प्रदर्शन किया। जेपीएससी गेट पर छात्रों ने शव यात्रा निकालकर सरकार को बदहाल जेपीएससी को दुरुस्त करने की मांग की। इस दौरान छात्रों ने सरकार पर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। शव यात्रा के दौरान जेपीएससी छात्रों ने न केवल तालाब में स्नान किया, बल्कि बाल कटवाकर विरोध जताया। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे छात्रों ने गुरुवार को जेपीएससी कार्यालय के समक्ष ब्रह्मभोज करने का निर्णय लिया है। इस ब्रह्मभोज में शामिल होने के लिए राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। बाबूलाल मरांडी को ब्रह्मभोज का निमंत्रण देने पहुंचे सत्यनारायण शुक्ला ने कहा है कि जिस तरह के हालात जेपीएससी के बने हुए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह संस्था मरनासन और सरकार खामोश है। ऐसे में दाह संस्कार के बाद ब्रह्मभोज ही होगा। उन्होंने बताया है कि आयोग में अध्यक्ष नहीं रहने की वजह से लगभग 15,000 नियुक्तियों पर ग्रहण लगा हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग पहली संस्था है जहां अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने बीतने के बाद भी अब तक ना तो कोई अध्यक्ष बनाए गए हैं और ना ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष। आयोग में 22 अगस्त 2024 से अध्यक्ष का पद खाली है। तत्कालीन अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टे का कार्यकाल खत्म होने के बाद से जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई है। कोडरमा में दो पक्षों के बीच झड़प, डोमचांच थाना प्रभारी समेत कई लोग घायल, मूर्ति स्थापित करने को लेकर हंगामा। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के रूपंडी में प्रतिमा स्थापित करने और मंदिर निर्माण को लेकर लगे पोस्टर फाड़े जाने को लेकर बुधवार को दो पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर डोमचांच थाने की पुलिस पहुंची। इस घटना में डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश के अलावे कई अन्य पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हो गए हैं। दरअसल स्थानीय लोग मंदिर में प्रतिमा स्थापित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रतिमा स्थापित करने से पहले एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर को हटाने लगे और यहीं से विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए और पहले तीखी बहस के बाद मारपीट की नौबत आ गई। धीरे धीरे यह मारपीट पत्थरबाजी में तब्दील हो गई और पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना को लेकर कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया है कि डोमचांच थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसे शांत कराने गई पुलिस के साथ भी लोगों की झड़प हुई। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए रूपंडी के विवादित स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ ही पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बढ़ते हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 की मौत। गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड पर हुआ हादसा, घटना में एक महिला गंभीर। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक द्वारा ऑटो में टक्कर मारने की वजह से हुआ। हादसे में ऑटो में सवार एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। वही गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल SNMMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मृतकों की पहचान रामनगर और कुम्हारडी पंचायत के निवासियों के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क जाम कर दिया। लोगों ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। रांची में दिन दहाड़े सीएससी संचालक से 5 लाख रुपए की लूट। रांची के तमाड़ में 3 अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। लूट की वारदात को एसबीआई के सीएससी संचालक के तमाड़ सेंटर पर अंजाम दिया गया है। सीएससी संचालक शिवचरण महतो ने बताया है कि वह हर दिन की तरह बुधवार को सेंटर खोलकर अंदर बैठे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी उनके सेंटर में आ धमके और आते ही उन्होंने सबसे पहले सेंटर का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उनके साथ मारपीट करते हुए काउंटर में रखे करीब 5 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। शिवचरण ने बताया कि अपराधियों के भागने के बाद वह तुरंत तमाड़ थाना पहुंचे और पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी। हालांकि जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती, तीनों अपराधी फरार हो चुके थे। मामले में शिवचरण के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। जमशेदपुर में 1500 ट्रेलर चालकों की भूख हड़ताल, वेतन वृद्धि समेत कई मांगे।
टाटा स्टील समेत कई कंपनियों का उत्पादन प्रभावित। जमशेदपुर में ट्रेलर चालकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के बैनर तले यूनियन अध्यक्ष जयकिशोर सिंह के नेतृत्व में करीब 1500 ट्रेलर चालक 12 फरवरी से हड़ताल पर हैं। चालकों की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान, मेडिक्लेम सुविधा, अवकाश और वाहन मालिकों के लिए 35% दर वृद्धि शामिल हैं। इस हड़ताल का सीधा असर टाटा स्टील, CRM 12 जो है, TSDPL और टाटा टीन प्लेट जैसी प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन पर पड़ रहा है। यूनियन अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन चालकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार मांगों की पूर्ति होने पर ही हड़ताल समाप्त की जाएगी। हड़ताल के कारण क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियां बाधित हो रही है और आने वाले दिनों में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में करेंगी शिरकत। हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर भी आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लेंगी, जिसमें भारत और विदेशों की राजनीति, व्यापार, कला और समाज सेवा से जुड़ी कई प्रभावशाली महिलाएं भी शिरकत करेंगी। यह सम्मेलन कल 14 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित होगा और इसमें 60 से अधिक वक्ता और 500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग के झारखंड मीडिया प्रभारी अजय मुखर्जी ने साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दशकों में इस सम्मेलन में 115 देशों से 463 प्रतिष्ठित वक्ता और 6000 से अधिक प्रतिनिधि एक मंच पर आ चुके हैं। इस साल सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, कॉमनवेल्थ की महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी आकी आबे, प्रसिद्ध फिल्म निदेशक अश्विनी अय्यर तिवारी, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर सहित अन्य शामिल होंगे। झारखंड में टमाटर की बम्पर पैदावार पर किसानों के लिए हो गया घाटे का सौदा। झारखंड में इस बार टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। उन्हें लागत कीमत भी नहीं मिल पा रही है। राज्य के चतरा, लातेहार और पलामू समेत कई जिलों के किसान टमाटर की बम्पर पैदावार से नुकसान में हैं। टमाटर की कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति किलो तक गिर गई है। कुछ जगहों पर टमाटर 1 रुपए किलो बिक रहा है। लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। किसानों ने बताया कि टमाटर का भाव इतना गिर गया है कि मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। टमाटर के बाजार भाव 2 रुपए किलो रहने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक कैरेट में 40 से 50 किलो टमाटर होता है, जो सिर्फ 30 से 35 रुपया में ही बिक रहा है। यह किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गया है। फूल गोभी से भी किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हैं। किसान ट्रांसपोर्टिंग और मजदूरी के खर्च को देखते हुए फसल खेतों में ही छोड़ने को मजबूर हैं। वही सैकड़ों एकड़ में लगे टमाटर बेकार पड़ रहे हैं। किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। टमाटर का भाव इतना गिर गया है कि मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। आयुष्मान भारत का नया नियम गरीबों के लिए समस्या। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पुनर्विचार करने का किया आग्रह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी, लेकिन अब झारखंड सरकार की एक अव्यावहारिक फैसले ने आम जनों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी है। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत के तहत झारखंड सरकार ने नया नियम जारी किया है, जिसमें केवल 50 बेड शहरी और 30 बेड ग्रामीण वाले निजी अस्पताल ही योजना में शामिल होंगे। इससे सैकड़ों छोटे अस्पताल बाहर हो जाएंगे, जिससे गरीब मरीजों को इलाज में दिक्कत होगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां छोटे अस्पतालों पर निर्भरता ज्यादा है, मरीजों को महंगे और दूर के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए और सीमित हो जाएंगी। आगे उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित ना हो। कहा है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। तिरंगे में लौटा बेटा, मां बोली जो बोले सोनिहाल। रांची एयरपोर्ट पर कैप्टन करमजीत को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बक्सी का पार्थिव शरीर बुधवार को रांची एयरपोर्ट लाया गया। 25 साल के करमजीत सिंह बक्सी उर्फ पुनीत मंगलवार को अखनूर सेक्टर में आईईडी की चपेट में आ गए थे। बेटे को तिरंगे में लौटा देख
कैप्टन करमजीत सिंह की मां भावुक हो गई। उन्होंने एयरपोर्ट पर बेटे के पार्थिव शरीर को देखते ही नारा लगाया, जो बोले सो निहाल। एयरपोर्ट पर कैप्टन करमजीत सिंह को राज्यपाल संतोष गंगवार और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने श्रद्धांजलि दी। गुरुवार की सुबह करमजीत का पार्थिव शरीर हजारीबाग लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में मंगलवार को नियंत्रण रेखा के पास आईडी धमाके में हजारीबाग के जुलू पार्क निवासी कैप्टन करमजीत सिंह बक्सी उर्फ पुनीत 25 वर्षीय शहीद हो गए। लोन की किस्त भरने के लिए मांग रहे थे रंगदारी। पलामू में 2 पूर्व जेजेएमपी उग्रवादी बंदूक और केन बम के साथ गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपराही जंगल से 2 पूर्व जेजेएमपी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फिरोज अंसारी की पत्नी द्वारा लिए गए लोन की किस्त चुकाने के लिए दोनों आरोपी क्षेत्र में रंगदारी वसूल कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में उमेश भुइयां 35 वर्षीय और फिरोज अंसारी 25 वर्षीय शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 315 बोर की एक राइफल, एक भरठुआ बंदूक, एक केन बम और अन्य सामान बरामद किए हैं। फिरोज की पत्नी को हर माह 20,000 रुपए की किस्त जमा करनी पड़ती थी, जिसके लिए दोनों ईंट भट्ठा व्यवसायियों और अन्य व्यापारियों को निशाना बना रहे थे। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद के अनुसार दोनों आरोपी जेजेएमपी मवादी और आदित्य के नाम से क्रशर मालिकों से रंगदारी की मांग कर रहे थे। उमेश पाटन थाना क्षेत्र के मायापुर का और फिरोज चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव का रहने वाला है। झारखंड समेत रांची में तापमान औसत से अधिक, रुलाएगी गर्मी। राजधानी रांची में इस वर्ष भी गर्मी सताएगी। फरवरी माह में रांची में अधिकतम तापमान औसत से अधिक रिकॉर्ड की जा रही है। राजधानी में यदि पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो बुधवार को यहां का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो औसत से 2.5 डिग्री अधिक है। इस वर्ष रांची के अलावा राज्य के कई शहरों में अभी से ही तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसमें सरायकेला, चाईबासा, जमशेदपुर, डाल्टनगंज प्रमुख रूप से शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी से संभावना है कि इस वर्ष गर्मी ज्यादा पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी रांची में प्रचंड गर्मी पड़ी थी, जिससे आम जनजीवन परेशान हो गया था। दिल्ली जा रही ट्रेन पर पथराव, जमकर हुई नारेबाजी। गिरिडीह जिले के जमुआ में गोड्डा से दिल्ली जा रही ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन गोड्डा से गिरिडीह होते हुए कोडरमा के रेल लाइन से दिल्ली जा रही थी। इस दौरान जमुआ स्टेशन पर पथराव हुआ है। घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। बताया जा रहा है कि जमुआ रेलवे स्टेशन पर खड़े यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन बोगी का दरवाजा बंद था। बार बार कहने पर जब बोगी नहीं खुली तो यात्रियों का आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद पटरी पर आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान ट्रेन पर पथराव भी किया गया। जमुआ होकर दिल्ली जा रही गोड्डा नई दिल्ली ट्रेन पर जमुआ रेलवे स्टेशन पर कुंभ जा रहे श्रद्धालुओं ने जगह नहीं मिलने पर पथराव किया। इसमें ट्रेन की खिड़की और शीशे को नुकसान हुआ है। वहीं पत्थरबाजी में लगभग 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलने पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत करवाया। इसके बाद ट्रेन खुली। बताया जा रहा है कि कई यात्री ट्रेन में चढ़ने से वंचित रह गए हैं, जिन्होंने पूर्व में ही सीट कंफर्म करा रखा था। कोडरमा में नदी किनारे मिली सिरकटी लाश, सड़ी गली हालत में बालू में दबा था शव, अब तक नहीं हुई पहचान। झारखंड के कोडरमा जिले में एक सिरकटी लाश बरामद की गई है। शव मरकच्चो थाना क्षेत्र के दक्षिणी पंचायत की भगवती डी में स्थित जमुनिया गढ़ा के पास पंचखैरो नदी के किनारे बालू में दबा था। लाश पूरी तरह से सड़ी गली अवस्था में मिली है। घटना का खुलासा तब हुआ जब दोपहर के समय कुछ ग्रामीण उस इलाके में घूमने निकले थे। उन्होंने बालू में दबा शव देखा और तुरंत मरकच्चो थाना प्रभारी सौरव शर्मा को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। थाना प्रभारी सौरव कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद मांगी गई है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। भाजपा ने मनाई संत रविदास की जयंती। बाबूलाल ने कहा, कर्म योग के सच्चे उपासक और कवि को नमन। बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में माघ पूर्णिमा पर संत रविदास जयंती मनाई गई। अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित मोर्चा के कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने संत रविदास के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा
है कि संत रविदास जी कर्मयोग के सच्चे उपासक थे। रविदास जी भक्ति मार्ग के लिए अपने कर्म को शुद्ध पवित्र बनाकर ईश्वर के चरणों में अर्पित करना ही भक्ति मानते थे। उन्होंने मन और विचार की शुद्ध पर जोर दिया तथा बाह्य आडंबरों से दूर रहने की प्रेरणा दी। जमशेदपुर में पिता बेटी की मौत के बाद सड़क पर आगजनी, गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। जमशेदपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 लोगों की जान ले ली। टेल्को थाना क्षेत्र के जेमको के पास मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे हुए इस हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्री की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ। इधर हादसे से आक्रोशित परिजनों ने बुधवार को जेमको चौक पर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने जगह जगह टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि घटना के 12 घंटे बाद भी पुलिस दोषी वाहन चालक का पता लगाने में विफल रही है। मृतकों की पहचान नुमोको सीमेंट प्लांट के ठेका श्रमिक कृष्णा शर्मा और उनकी पुत्री अंजलि शर्मा के रूप में की गई है, जबकि उनका बेटा विक्की शर्मा गंभीर रूप से घायल है। रात में स्कूटी से तीनों रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। अचानक एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इधर प्रदर्शन कर रहे लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा और दोषी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। क्रेडिट कार्ड की फर्जी ऐड से करते थे साइबर ठगी। जामताड़ा में 4 अपराधी गिरफ्तार, 23 मोबाइल और 25 सिम बरामद। जामताड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर क्रेडिट कार्ड के फर्जी विज्ञापन के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने नारायणपुर पबिया हरीन तालाब के पास से 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कासिद अंसारी 27 वर्षीय, शदाव अंसारी 25 वर्षीय, सिद्दीक अंसारी 23 वर्षीय और आसिक अंसारी 36 वर्षीय शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 23 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 3 पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित फर्जी विज्ञापन पोस्ट करते थे। जब लोग तकनीकी सहायता के लिए संपर्क करते तो वे एपीके फाइल और अन्य लिंक भेजकर उनके साथ ठगी करते थे। इस गिरोह का नेटवर्क महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड तक फैला हुआ था। जामताड़ा में तेज रफ्तार का कहर, हाईवा ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला, मौत। जामताड़ा में बुधवार रात करीब 8 बजे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जामताड़ा मिहिजाम हाईवे 419 पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आम बगान मोड़ के पास हाईवा ने साइकिल सवार मजदूर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक एक मजदूर था जो अपनी साइकिल से अजय नदी पार कर घर लौट रहा था। इसी दौरान चौक के पास हाईवा ने उसे कुचल दिया। यह हादसा मिहिजाम थाना क्षेत्र में हुआ। बंगाल नंबर की हाईवा को स्थानीय लोगों ने खदेड़कर कानगोली रेल फाटक के पास पकड़ लिया। हाईवा बंगाल की ओर जा रहा था। पुलिस ने हाईवा को कब्जे में ले लिया है। मजदूर साइकिल समेत ट्रक के पहियों के नीचे आ गया। टावर चौक पर जर्जर मकान गिरा, बड़ा हादसा टला। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला व्यापारी मलबे में दबा, स्थानीय लोगों ने बचाया। देवघर के टावर चौक पर बुधवार शाम को एक पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले शिवनाथ प्रसाद नाम के व्यापारी मलबे में दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तत्काल बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार टावर चौक स्थित यह मकान काफी पुराना था और इसके सामने कई फुटपाथ व्यापारी अपनी रेहड़ियां लगाते थे। मकान का आधा हिस्सा अचानक धराशायी हो गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होते होते बची। महत्वपूर्ण यह है कि नगर निगम ने पहले ही शहर के पुराने मकानों को गिराने का निर्देश जारी किया था, क्योंकि इससे पहले भी पुराने मकान गिरने से 3 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन शहर की हृदयस्थली कहे जाने वाले टावर चौक के इस खतरनाक मकान पर प्रशासन का ध्यान नहीं गया, जिसके कारण आज यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। शराब से भरा ट्रक पलटा, गिरिडीह डुमरी मार्ग पर हादसे में 3 घायल, एक की हालत गंभीर। झारखंड के गिरिडीह में शराब से भरे एक ट्रक के पलटने से अफरा तफरी मच गई। डुमरी थाना क्षेत्र के केबी मोड़ के पास हुए इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना उस समय हुई जब डुमरी से गिरिडीह की ओर जा रहा शराब से लदा ट्रक तेज रफ्तार में आगे चल रहे गिट्टी लदे ट्रैक्टर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर सड़क किनारे गन्ना का जूस बेच रहे टेम्पो से जा भिड़ा। हादसे में ट्रक और ट्रैक्टर पलट गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कई पेटी शराब भी जब्त की। घायलों को पहले रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक गंभीर घायल को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर थाना ले जाकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
2 महीने बाद सऊदी से गिरिडीह के बगोदर पहुंचा प्रवासी मजदूर का शव, विधायक ने पीड़ित परिजनों को बंधाई हिम्मत। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के खेतकों के रहने वाले प्रवासी मजदूर का शव 2 महीने बाद सऊदी अरब से गांव पहुंचा है। बुधवार को शाम में शव जैसे ही खेतको गांव पहुंचा, ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शव के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग जुटे हुए थे। इधर शव पहुंचते ही परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और जो भी इस दृश्य को देख रहा था अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। शव आने पर विधायक नागेंद्र महतो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी शव के अंतिम दर्शन किए। उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए परिजनों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत बंधाई। बता दें कि खेतकों के प्रवासी मजदूर हीरामन महतो सऊदी अरब में रहकर एक कंपनी में मजदूरी करते थे। 2 महीने पूर्व 8 दिसंबर को उनकी वहां पर मौत हो गई। शव नहीं पहुंचने से परिवार परेशान और चिंतित रह रहा था। 2 महीने बाद बुधवार को शव गांव पहुंचा। प्रेमिका से मिलने गया था प्रेमी, गांव वालों ने पकड़कर करा दी शादी। लोहरदगा के किस्को प्रखंड क्षेत्र के जनवल गांव में एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से छिपकर मिलना भारी पड़ गया। दरअसल गर्लफ्रेंड से छुपकर मिलने गए शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ा और दोनों की शादी करवा दी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। कुछ ही दूर पर दोनों का घर है। जानकारी के मुताबिक रोशनी कुमारी और महावीर राम के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार सुबह महावीर अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी से मिलने उसके घर के पास पहुंचा। दोनों मिल ही रहे थे कि गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया। काफी देर हो हल्ला होने के बाद महावीर और रोशनी को पूरे गांव वालों के सामने लाया गया। इसके बाद ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में गांव में रोशनी के घर के पास ही दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद प्रेमी युगल ने पहन का आशीर्वाद लिया। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान का महापर्व, पाकुड़ राजमहल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पाकुड़ धुलियान मेन रोड रहा प्रभावित। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर झारखंड के पाकुड़ जिले और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना की और गंगा में स्नान किया। पाकुड़ शहर के प्रमुख मंदिरों जैसे ठाकुर बाड़ी मंदिर, दूधनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन मंदिर और महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पश्चिम बंगाल के चांदपुर, धुलियान, फरक्का और जंगीपुर में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे पाकुड़ धुलियान मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। विशेष रूप से राजमहल में स्थित उत्तर वाहिनी गंगा में आयोजित मेले में आदिवासी समुदाय की भागीदारी उल्लेखनीय रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल झारखंड दौरे पर। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम, 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 14 फरवरी को झारखंड के रांची शहर का दौरा करेंगी। वह बीआईटी मेसरा में 15 फरवरी को आयोजित हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी। इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि राष्ट्रपति की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और निर्बाध हो सके। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। इस सुरक्षा व्यवस्था में कुल 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें 10 आईपीएस अधिकारी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति का काफिला एयरपोर्ट से सीधे राजभवन की ओर रवाना होगा और इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से मिले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। अबुआ बजट पर हुई चर्चा। सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बुधवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से भेंट की। मौके पर आगामी अबुआ बजट सत्र 2025-26 पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बताया कि आगामी बजट सत्र झारखंड की समृद्धि और विकास की नई दिशाएं तय करने वाला साबित होगा। लातेहार में जेजेएमपी का उग्रवादी धराया। ठेकेदारों से लेवी वसूली की फिराक में था आरोपी। ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस बरामद। लातेहार पुलिस ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई में जेजेएमपी झारखंड जनमुक्ति परिषद के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। मनिका थाना क्षेत्र के सनगढ़वा के पास से उसकी गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए उग्रवादी की पहचान अर्जुन सिंह बरियातू मनिका के रूप में हुई है। एसपी कुमार गौरव ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अर्जुन सिंह क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं के ठेकेदारों से लेवी वसूलने की योजना बना रहा था। इस सूचना पर बरवाडी एसडीपीओ भरत राम के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने सनगढ़वा गांव के पास छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 7.56 mm का एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद किया गया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अस्पताल भवन का किया उद्घाटन। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बुधवार को
मांडर रेफरल अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस रेफरल अस्पताल ने न जाने कितने लोगों को नया जीवन दिया। समय के साथ अस्पताल भवन का भी कायाकल्प जरूरी था। जब से मांडर की जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना, तब से अस्पताल परिसर को नया रूप, नया जीवन देने के प्रयास में लगी थी। आज 9,21,15,000 रुपए से ज्यादा की लागत से नवनिर्मित भवन सबके सामने है। मांडर रेफरल अस्पताल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नजीर साबित होगा। इस रेफरल अस्पताल के साथ भले ही मांडर का नाम जुड़ा हो, पर हकीकत यह है कि इस अस्पताल में खलारी, बुड़मू, चानो जैसे सीमावर्ती प्रखंड और उसके गांव के लोग बेहतर इलाज के लिए यहां रोजाना आते हैं। चक्रधरपुर में पिकअप वैन पलटी, सीआरपीएफ के 8 जवान घायल। नक्सल विरोधी अभियान से लौट रहे थे जवान, 6 रेलवे अस्पताल रेफर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवानों से भरी एक पिकअप वैन पलट गई। हादसे में 8 जवान घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद इनमें से 6 जवानों को रेलवे हॉस्पिटल भेजा गया। जंगल से निकलते वक्त वैन असंतुलित होकर पलट गई और यह हादसा हुआ। सीआरपीएफ के 12 जवान नक्सल विरोधी अभियान एलआरपी से सोनवा थाना क्षेत्र के पोड़ाहाट जंगल की ओर से पिकअप वैन से लौट रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वैन पलट गई। इससे वाहन में सवार 8 जवान गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायल जवानों को इलाज के लिए पहले सोनवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 6 जवानों को बेहतर इलाज के लिए चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। माघ पूर्णिमा पर रांची के मंदिरों में रही भीड़। माघ पूर्णिमा पर राजधानी रांची के विभिन्न मंदिरों में बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु सुबह नहा धोकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। रांची के पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, मेन रोड स्थित काली मंदिर, मेन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भीड़ देखी गई। इस दौरान रांची के पुंदाग स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर में पूर्णिमा में विशेष पूजा पाठ और विशेष आरती का आयोजन श्री कृष्ण जो है प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट ने किया था। विधायक निर्मल महतो ने नारियल फोड़कर किया फसल गोदाम का शिलान्यास। रामगढ़ जिले के डाड़ी प्रखंड के रेलीगढ़ा पश्चिमी पंचायत में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, समेकित सहकारी विभाग परियोजना आईसीडीपी के तहत फसल गोदाम 100 एमटी क्षमता का शिलान्यास मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो व अन्य द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। बताया गया है कि यह गोदाम 30 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी फसलों को रख सकेंगे। इससे क्षेत्र के किसानों के लिए खेती के लिए बेहतर भविष्य मिल पाएगा। दुमका में 2 करोड़ की अवैध लॉटरी टिकट जब्त। ऑटो रिक्शा में लोड थे पटना से आए टिकट। झारखंड में प्रतिबंधित होने के बाद भी उपराजधानी में लॉटरी टिकट का खेल जमकर चल रहा है। बुधवार को गुप्त सूचना पर सदर अंचल सीओ अमर कुमार ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशु बांध गांव के समीप एक ऑटो रिक्शा पकड़ा। इस ऑटो में लॉटरी टिकट से भरे 11 कार्टून मिले, जिसको जब्त कर लिया गया है। जब्त टिकटों का मूल्य करीब 2 करोड़ रुपए बताया गया है। सारे टिकट पटना से भागलपुर होते हुए दुमका पहुंचे थे। पुलिस ने चालक समीम को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर मास्टरमाइंड का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सीओ अमर कुमार को सूचना मिली थी कि लॉटरी टिकटों से भरी एक ऑटो चालक के रानेश्वर प्रखंड की ओर जा रही है। उन्होंने पीछा कर वाहन को रोककर जांच की तो उसमें 11 कार्टून में लॉटरी के टिकट भरे हुए थे। हजारीबाग में बोरे में मिला कंकाल, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग के चाक प्रखंड के लोटवा डैम में बोरे में बंद मानव खोपड़ी मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और बोरे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि मछुआरों की नजर चट्टान में फंसी बोरे पर पड़ी तो इसे देखने लोगों की भीड़ जुट गई। बंद बोरे में मानव खोपड़ी के अलावा कंकाल और पत्थर भी थे। इसमें हाथ पैर मोड़कर रखा मानव का कंकाल टूट गया था। लोगों को अंदेशा है कि किसी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए घटना को अंजाम देकर बोरे में शव को लेकर डैम में फेंका होगा। हालांकि आसपास के पद्मा और इचाक थाने में किसी की गुमशुदगी का कोई मामला दर्ज नहीं है। लोगों का कहना है कि नेशनल पार्क, जंगल और लोटवा डैम के किनारे का इलाका अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है। 3 साल पहले भी लोटवा गांव के रास्ते में एक अधेड़ का धड़ बरामद हुआ था। इसके कुछ दिन बाद उस व्यक्ति का सिर बरामद क्षेत्र के केवटा नदी से बरामद किया गया था। जांच के बाद शव बिहार के निवासी का बताया गया था। चाईबासा पुलिस ने 20.5 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने बुधवार को 20.5 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर पुलिस की टीम ने टेबो थाना क्षेत्र के गजरा केल में करीब 5 एकड़
कराईकेला थाना क्षेत्र के नवादा में करीब 4 एकड़ व बंदगांव थाना क्षेत्र के मुरमुरा में 5 एकड़ में लहलहा रही अफीम की खेती को नष्ट की है। वहीं पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर टोकलो थाना क्षेत्र के सालकुटी के टोला जो है कुला हाम के ग्रामीणों ने करीब 6.5 एकड़ में लगी अफीम की फसलों को नष्ट कर दिया। झरिया में तेज रफ्तार कार ने मचाई तबाही। 13 साल का बच्चा समेत 4 लोगों को मारी टक्कर, भीड़ने की कार चालक की पिटाई। धनबाद में बुधवार को एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपा दिया। कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 13 वर्षीय बच्चा भी शामिल हैं। घटना झरिया थाना क्षेत्र के ऊपर कुल्ले की है। इधर घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। बाद में आरोपी को उसकी क्षतिग्रस्त कार के साथ झरिया पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी दौरान डीजल चोरों के गिरोह ने एक टैंकर से डीजल चोरी करने की कोशिश की। जब दरोगा ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गिरोह ने उनका विरोध किया और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।